है? बोले सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि में दुनिया में रहने वालों को बनाना है। महाराज पर मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। भगवान ने कहा मैं अपनी शक्ति देता हूं, संकल्प करोगे बन जाएगा। तो महाराज हमेशा बनाना पड़ेगा? बोले नहीं, एक बार बना दो फिर लिमिट में लोगों को बनाना है। कैसे महाराज? बोले मैं अपनी माया को दे दूंगा और लोग माया के चक्कर में ऐसे फंस जाएंगे कि एक बार जन्म लेंगे फिर माया के चक्कर में फंस करके दुनिया को भूल जाएंगे और फिर मरेंगे, फिर जन्म वही ले लेंगे अपने कर्मों के हिसाब से। पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार वह माँ के उदर में आकर निकलते जाएंगे, जाते जाएंगे। ब्रह्मदेव को समझ में आ गया, जो आज्ञा प्रभु मैं सृष्टि का विस्तार करता हूं। अब ब्रह्मदेव सृष्टि करने शुरू कर दी, मानसी सृष्टि, मन से। सबसे पहले ब्रह्मदेव ने सृष्टि की सनक सनंदन सनातन कुमार सहित 10 पुत्रों को प्रकट किया। ब्रह्मदेव ने कहा जाओ सृष्टि करो। महाराज मैं भगवान का भजन करूंगा, दुनिया के चक्कर में नहीं फंसूंगा। बच्चे चले गए जंगल तप करने के लिए। ब्रह्मदेव को क्रोध आया और क्रोध आते ही ब्रह्मदेव के भ्रकुटी से, भ्रकुटी कहते हैं इस बीच के दोनों को मध्य में, भगवान रुद्र का प्रागट्य हो गया। बोल गौरी शंकर भगवान की। भगवान रुद्र प्रकट होकर के रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। ब्रह्मदेव ने कहा भो रुद्र आप क्यों रो रहे हो? शिव जी ने कहा ब्रह्मदेव आप मुझे आदेश करिए, मुझे क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ आप सृष्टि का विस्तार करिए, जो आज्ञा। शंकर भगवान सृष्टि का विस्तार करने लगे। भूत प्रेत पिशाच डांकनी सांकनी ना जाने किस किस को बना दिया। ब्रह्मा जी शंकर जी के सामने हाथ जोड़े, महाराज अपनी सृष्टि बंद करो, हमको सृष्टि बढ़ाने वाला चाहिए, खाने वाला नहीं। ये तो सब खाने वाले बना रहे हो। शंकर जी सोचे चलो ब्रह्मदेव की बात भी रह गई और मैं मुक्त ही हो गया। और शंकर भगवान अपनी सृष्टि वहीं बंद करके कैलाश जाकर तप करने लगे। भोलेनाथ जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा वैसी सृष्टि नहीं चलेगी, क्यों ना मानवीय सृष्टि करना शुरू करूं। और स्वयं भू मनु अरुषत रूपा तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। भगवान ब्रह्मदेव ने अपने दाहिने भुजा से सम्राट मनु को प्रकट किया और बाएं भुजा से, बाएं अंग से शत्रुपा नामक कन्या को प्रकट किया। दोनों का विवाह हुआ और मानवीय सृष्टि शुरू हुई। सम्राट मनु ने ही, जो मनाली नाम है ना, मनाली कुल्लू मनाली आप लोग कहते हो, मनाली नाम का पुराना नाम जो है मनु ही है, क्योंकि वहां मनु जी ने मनाली में ही तप किया था। मैं आज ही किसी कथा सुन रहा था तो उन्होंने भी प्रमाण बताया मुझे, इतिहास में इसका प्रमाण है। ऐसे सम्राट मनु प्रकट हुए, सम्राट मनु सृष्टि का विस्तार करना शुरू किया, लेकिन देखे तो पृथ्वी का ही पता नहीं। सम्राट मनु ब्रह्मा जी के पास है, महाराज जब धरती ही नहीं तो सृष्टि कहां से करूं? ब्रह्मदेव को उसी समय छींक आई और नासिका से, छिद्र से बाराह भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए बाराह भगवान की। देखते देखते भगवान विराट रूप धारण करते हैं, रसातल में प्रवेश करते हैं और रसातल से माता धरती को उठाते हैं, ऊपर लेकर आते हैं। जैसे ही धरती को स्थापित किया, हिरण्याक्ष नामक दैत्य भगवान से युद्ध करने लगा। खेल खेल में भगवान बाराह जी ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मार दिया। परीक्षित जी ने पूछा महाराज हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली कौन था जो धरती को रसातल में डाल दिया? शिवदेव भगवान ने कहा राजन ये कोई और नहीं, भगवान के परम सेवक थे, 2 सेवक थे भगवान के। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन के लिए गए भगवान नारायण के, दोनों ने रोक दिया, महाराज आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो। बहुत प्रार्थना किया लेकिन जय विजय भगवान का दर्शन नहीं करने दिया, जिस पर सनत कुमारों को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, जो भगवान से ना मिलने दे वो राक्षस। जाओ आज मैं श्राप देता हूं कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे। जैसे श्राप मिला दोनों रोने लगे, भगवान से निवेदन किए प्रभु मैंने सुना है जो बैकुंठ में एक बार आ जाता है उसे कभी धरती पर नहीं जाना पड़ता, क्या मुझे धरती पर जाना पड़ेगा? भगवान नारायण ने कहा आपने संतों का अपमान किया है इसलिए अवश्य जाना पड़ेगा।
लेकिन हे जय विजय, वैकुंठ क्या है? जहां मैं रहूं वही वैकुंठ है, जहां गुरु जी वही आश्रम है, जहां भगवान है वही मंदिर है। इसलिए जहां मैं हूं वही वैकुंठ है। तुम 3 जन्म लोगे धरती पर राक्षस रूप में, तो मैं 4 अवतार लेकर तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं वचन देता हूं। वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं। हिरण्याक्ष को आज भगवान बाराह ने मुक्त किया, और आगे कल आप लोग सुनोगे हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने मुक्त किया। दूसरे जन्म में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, जिनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मारा। तीसरे जन्म में यही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्त्र बनते हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया, जिनकी कथा आप अंतिम दिवस की कथा में श्रवण करोगे। इस प्रकार से तीनों जन्म का श्राप मिला, तीनों चले गए और भगवान ने इधर पहले को मुक्त किया। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। सम्राट मनु ने भगवत प्रेमियों सर्वप्रथम 3 बेटी और 2 बेटों को जन्म दिया। 3 बेटी थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटा थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 बेटा थे। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन सबसे पहले मैं सम्राट मनु के तुम्हें बेटियों की कथा सुनाता हूं, कैसे कैसे विवाह हुआ, कैसे कैसे भगवान अवतार लिए उनके वंश में। सबसे बड़ी बेटी है आकुति। आकुति नामक बेटी जब विवाह के योग हुई, तब सम्राट मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पे कर दिया। रुचि प्रजापति और आकुति बड़े भगवान के भजनानंदी थे, यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते, अनुष्ठान करते थे। तो आकुति और रुचि प्रजापति के संयोग से भी यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान है। जीवन में यज्ञ अवश्य करना चाहिए। ठाकुर होगा वही जब ठाकुर जी चाहते हैं। अभी आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ हम करने वाले थे, चर्चा हुई थी, आपको उस कथा में हमने बताया था। बीना जी उसकी तैयारी चालू कर दी थी। 108 कुंडी यज्ञ अशोका गार्डन में, बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम होता। तो हमने उस लिस्ट में गीता जी का भी नाम बीना जी ने लिख रखा था, क्योंकि एक आदमी को 20 मेंबर हम बना रहे थे, और 20 मेंबर को, हर मेंबर को 4-4 जजमान बनाना है, केवल 4-4। और वह जजमान एक कुंड में बैठकर अपना रोज हवन करेगा, रोज पूजन चलेगी। करोड़ों आहुतियां उस यज्ञ में डलनी थी, लेकिन कोरोना पहले ही स्वाहा हो गया। बोलो राधे राधे। लेकिन आपको, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि कोरोना काल में भी आप सब लोग इतना आनंद ले रहे हो कथा का। लेकिन ठाकुर जी जब चाहते हैं तभी होता है। हमको तो शुरू में जैसे बीना जी ने बताया, मंजू की बात हुई, बीना जी की जगह नहीं मिल रही, और गीता जी को बात की, और गीता जी ने एक फोन में, ये वृंदावन में भी हमारी पड़ोसी है, इनका घर हमारा घर पास ही है, इनका चैतन्य विहार में हमारा पीछे साइड में इनका बहुत बढ़िया वहां भी स्थान बना है। तो जब मुझे पता लगा कि शिवलोक सनातन धर्म मंदिर में कथा हो रही है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि ये सच बात बताऊं, मुझे बहुत सालों से यहाँ कथा करने की मन में थी। लेकिन हमारे पड़ोसी कथा करने यहाँ आते थे, श्री कृष्ण मुरारी जी महाराज यहाँ आते थे। तो हमने कहा एक ही बात है, भाई करे हम करे, बात तो एक ही है। तो बड़े भाई हैं, वो कथा यहाँ करते थे, आनंद था। लेकिन घूम फिर करके ठाकुर जी को इस समय मंजूर था, और एक ही फोन में आपने हाँ कर दिया, तो निश्चित ही एक बार जोरदार ताली तो गीता जी के लिए बनती है। क्योंकि जहां लोग मंदिर को पब्लिक के लिए नहीं खोल रहे, पूरी सुरक्षा के साथ, सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेक होता है, सैनिटाइजर मंदिर में भी होता है, ये सब सुरक्षा है, आप लोग चिंता ना करिए। और मैं शुरू दिन बोला, जाको राके साइया मार सके ना को, इस चीज का ध्यान रखकर सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, ये हमारा आपका कर्तव्य है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ है, और जब कोरोना ठीक हो जाएगा तो यज्ञ होगा, और उसमें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बीना जी ने कुछ लोगों का नाम बीना जी ने दिया, कुछ लोगों को हमने भी दिया है। तो वो सब जब एक कंधा मिला करके जब सब लोग चलोगे, तब 4-4 जजमान 108 जजमान बनेंगे। और उस खर्चा भी अच्छा होगा, 50, 60, 70 लाख में खर्चा भी होगा। क्योंकि उसमें कम से कम नहीं तो एक दिन में 20 टीन घी लगेगा, देसी घी कम से कम। वैसे तो हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि 20 टीन कम रहेगा, लेकिन हमारा अंदाजा है 20 टीन एक दिन में घी लगेगा देसी। और कम से कम नहीं तो
5 कुंटल तिल रोज लगेगी। तो उस हिसाब से आप लोग भव्य कार्यक्रम होगा, तो उसको आप लोग, यदि कोरोना ठीक हुआ तो ठंडी के मौसम में ही हवन कोई कर सकता है, तो ठंडियों के मौसम में देखेंगे जब भगवान की कृपा होगी। तो ध्यान रखना है आप सबको। भगवत प्रेमियों, ऐसे यज्ञ नारायण, भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए रुचि प्रजापति के यहाँ और अपने माता पिता को धन्य किया। आगे इसी वंश में भगवान नर नारायण का भी अवतार हुआ है, जो बद्रीनाथ जी में तप कर रहे हैं। मध्यम बेटी, जो बीच की बेटी है, बीच की बेटी का नाम है देवहूति। जब देवहूति विवाह के योग्य हुई, मैं हर कथा में निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों का विवाह यदि बेटी के करें या बेटा के करें, जो जिस भावना में रहता हो उस भावना वाले लड़का लड़की मिलनी चाहिए। यदि हमारी बेटी है, हमारी बेटी भगत है, तो दामाद भी भगत ढूंढना चाहिए। यदि हमारी बेटी मॉडल जमाने की है, तो लड़का भी मॉडल जमाने का ढूंढना चाहिए। अब बेटी भगत है और दामाद जी नहीं है, बेटी माला लेकर बैठी, वो पति देवताएं माला फेंक दिए, तो क्या होगा? झगड़ा होगा ना। तो जैसा स्वभाव दोनों का, यदि बेटा अच्छा है तो बेटी मतलब धार्मिक ढूंढनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सम्राट मनु कहते हैं। बड़ी बेटी एक रानी की तरह रहती थी, तो राजा के साथ विवाह रुचि प्रजापति के साथ शादी की, लेकिन बीच वाली बेटी भगत थी, निरंतर माला जपती थी, पूजा करती थी, राजमहलों से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। इसलिए पिता की इच्छा थी कि कोई संत, कोई भगवान का भक्त मेरी बेटी से विवाह करे, जिससे मेरी बेटी गृहस्थी अच्छी चले। मन विचार करने लगे, कौन ऐसा संत है, कौन ऐसा भक्त है जो मेरी बेटी से विवाह करेगा। नारद का प्रागट्य हुआ और नारद जी ने कहा, सम्राट मनु, आप मेरे भाई हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंता मत करो। अपनी बेटी का विवाह आप कर्दम ऋषि के साथ करो। परम तपस्वी हैं, योगी हैं, स्वयं भजनानंदी हैं, तो पत्नी भी भजन करेगी, दोनों बैठकर भजन करेंगे और आनंद होगा। मैं जाकर के कर्दम ऋषि से कहता हूं। नारद जी कर्दम ऋषि के पास गए और वहां कहा कि भगवान का आदेश है कि आपको कर्दम देवहूति के साथ विवाह करना है। कर्दम ऋषि ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आए। कर्दम ऋषि ने परीक्षा लेना चाहा और परीक्षा लेने के लिए कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए, तीनों के लिए, देवहूति जी के लिए, मनु जी के लिए और शत्रुपा जी के लिए। आओ आओ राजन, आपका स्वागत है, आसन ग्रहण करो। एक आसन पर मनु जी बैठ गए, दूसरे आसन में शत्रुपा जी बैठ गई, लेकिन जो तीसरा आसन है, तीसरे आसन में भगवत प्रेमियों देवहूति नहीं बैठी। देवहूति को लगा मेरे पति अभी हुए नहीं हैं, लेकिन यदि हो गए तो मुझे पाप लगेगा कि मैं पति के बिछाए हुए आसन पर बैठी हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूं। लेकिन तब तक कर्दम ऋषि ने दोबारा कहा, देवी आसन ग्रहण करो। अब देवहूति को लगा यदि मैं अब नहीं बैठी तो पति के आज्ञा का उल्लंघन होगा, तो क्या करूं। देवहूति नीचे बैठ गई और अपना दाहिना हाथ आसन के ऊपर रख दिया। महाराज, आपका दिया हुआ आसन स्वीकार है, लेकिन बैठ नहीं सकती, मैं नहीं बैठूं। मानो पहली परीक्षा में देवहूति पास हो गई। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, ये मेरे अनुकूल है, मेरी पत्नी हो जाएगी। तो तब तक मनु जी ने कहा, महाराज मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, कि आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे। जिस पर कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी शर्त यह है कि एक संतान होते ही, एक पुत्र होते ही हम गृहस्थी को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। हम गृहस्थी में नहीं रहेंगे, हम यहां नहीं रह सकते। क्या आपकी बेटी अकेले घर में रह लेगी? आपकी बेटी को स्वीकार है? देवहूति ने सर नीचे करके सर हिला दिया, मुझे स्वीकार है। और भगवत प्रेमियों, सुंदर शुभ मुहूर्त पर कर्दम और देवहूति जी का सुंदर पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ। सम्राट मनु ने कन्यादान किया और कन्यादान कर करके आज बेटी को विदा करके और स्वयं अपने भवन को चले गए। इधर देवहूति ने भगवत प्रेमियों चारों तरफ भ्रमण किया। देवहूति ने क्या देखा कि कुटिया के अंदर कहीं तो चूहों के बिल हैं,
कहीं पक्षियों के घोंसला हैं, कहीं सर्प घूम रहे हैं, कहीं कोई जीव कहीं कोई जीव घूम रहे हैं। महाराज ये सब क्या है? कर्दम ऋषि ने कहा, देवी ये सभी जीव जंतु इस कुटिया को अपना घर मानते हैं, इसलिए ये सब रहते हैं। महाराज आप कहाँ रहते हो? मैं उस कोने में छोटा सा आसन जो दिख रहा मैं वहीं रहता हूं। देवहूति समझ गई मेरे पति का तपोबल कितना तेज है। देवहूति बाहर निकली, देखा एक गाय और शेर दोनों जल पी रहे हैं आपस में। देवहूति को और विश्वास हुआ पति पर, मेरे पति के तपोबल के कारण गाय और शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। देवहूति ने सोचा मैं कुछ फल ले लूं, पति को खिलाने के लिए फल तोड़ दूं। जंगल में थे, खाने की कोई व्यवस्था थी नहीं। देवहूति स्वयं जंगल जाती हैं, वृक्षों से फल तोड़ती हैं और फल तोड़ करके भगवत प्रेमियों आज वह लाई, देखा तो पति की समाधि लग गई है। देवहूति सोची घंटे 2 घंटे 4 घंटे की समाधि होगी, फल को अमनिया कर लूं। फल को धोया, धो करके अमनिया करने लगी, फल को अमनिया करके रख दिया। पति की समाधि खुलेगी, लेकिन नहीं खुली। मन में सोच रही हैं जब तक पति प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक मैं भी नहीं पाऊंगी। देवहूति बैठ गई, रोज नित्य नया फल तोड़ती हैं, नित्य नया फल को अमनिया करती। अमनिया करने का मतलब काटना। संतों के यहां बड़ी भाषा अलग होती है। जो प्योर संतों का आश्रम, वहां जाकर कभी मत कह देना भला सब्जी कटवा दूं, नहीं कहना सब्जी अमनिया कर दूं। हम लोगों ने बहुत मार खाई है संतों के आश्रम में, वहां तो बड़े नियम होते हैं। यदि आपने काटना कह दिया तो थप्पड़। आप प्रसाद पा रहे हो, दूसरा हाथ गलती से थाली में लग गया तो थप्पड़ मिलते थे। हाथ जूठा नहीं, एक हाथ जूठा होना चाहिए, दूसरा जूठा नहीं होना चाहिए। चावल को चावल नहीं, महाप्रसाद। नमक को नमक नहीं, राम रस। मिर्ची को मिर्ची नहीं, लंका प्रसाद। दाल को दाल नहीं, बैकुंठी। कढ़ी को कढ़ी नहीं, पीतांबरी। ये सब संतों के आश्रमों में बोला जाता है। जो प्योर संतों, जहां प्योर संत रहते हैं वहां ऐसी भाषा होती है। आज देवहूति अनेक दिनों तक फल को अमनिया किया, लेकिन कर्दम ऋषि की समाधि नहीं खुली। देवहूति का शरीर कमजोर होता गया। आज 42 वर्ष बीत गए और 42 वर्षों तक देवहूति ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। पति के समाधि खुलने की प्रतीक्षा, आंखों से दिखना बंद हो गया। शरीर में केवल अस्थि मात्र, हड्डी मात्र रह गई। कर्दम ऋषि की आज समाधि खुली। जैसे कर्दम ऋषि समाधि खुलते हैं, देखे एक वृद्धा स्त्री मेरे कुटिया के सामने, मेरे सामने बैठी है। कर्दम ऋषि का विवाह हुआ और समाधि लग गई, ध्यान ही नहीं। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम कौन हो? मेरी कुटिया में क्यों आई हो? क्या काम है तुम्हारा? देवहूति डर गई, कांपते कांपते कहा, स्वामी मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। आप अपने मन को समाधि के पूर्व ले जाइए। जब मेरे पिता मेरा कन्यादान करके आपको गए थे, आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। जैसे ही कर्दम ऋषि ने समाधि लगाई, देखा बड़ा पश्चाताप हुआ। राम राम राम, देवी मैंने तुमसे विवाह करके समाधि पर बैठ गया। एक जो पति का कार्य है, एक पत्नी की रक्षा करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया देवी। लेकिन तुमने यह हालत बना ली, ऐसा क्यों हुआ? देवहूति ने सब कुछ बताया। कर्दम ऋषि ने कहा, तुष्टोह मद्दत विमान विमान दाया शुश्रूषया करुणया परया च भक्त्या यो देहिनामयमति वसृदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे तुष्टोह मत्तवमान विमान दाया। देवी आज तुमने यह सिद्ध कर दिया एक पतिव्रता स्त्री को कैसे अपने पति के साथ व्यवहार करना चाहिए। आज तुमने सिद्ध कर दिया। देवी मैंने देखा, आज तुम्हारे स्वभाव को मैंने देखा है। आज मेरे मन में यह शांति लग रही है कि आज मैंने एक संस्कारी स्त्री कन्या के साथ मैंने विवाह किया है।
आज तुमने सिद्ध कर दिया कि पति पत्नी के बीच में कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ तुमने मेरी सेवा की। देवी प्रिया प्रिय मन वीक्षण करदमो योग स्थित विमानम कामगम छत तरहेवावचकी करत। जिसने तप किया है, जिसने त्याग किया है, उसको एक न एक दिन सब कुछ मिल गया है। देवी आज तुमने त्याग करके दिखाया है, आज तुम्हें सब कुछ मिलेगा। करदम ऋषि हाथ में जल लिए और जल लेकर सामने छोड़ते हैं। कामग नाम का विमान प्रकट हो गया, जिस विमान में न डीजल लगता न पेट्रोल लगता, मन से चलता है। मन हुआ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ पहुंच गए। मन हुआ फलानी जगह, फलाने तीर्थ पहुंच गए। मन से चलता है। पति पत्नी दोनों जाते हैं, सरोवर पर स्नान करते हैं। जैसे कुंड में स्नान किया, भगवत प्रेमियों दोनों जवान हो गए, दोनों यौवन हो गए। 16 साल की देवहूति जी, 20 साल के करदम ऋषि विमान में प्रवेश किया। विमान में दास दासी सारे सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। करदम देवहूति दोनों उस मान में रहने लगे, आनंद करने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ और भगवत प्रेमियों आज करदम ऋषि देवहूति के संयोग से एक पुत्री का, बेटी का जन्म हुआ। जैसे ही एक बेटी का जन्म होता है, भगवत प्रेमियों करदम ऋषि ने कहा, देवी हमने कहा था एक संतान हो जाएगी, एक पुत्र हो जाएगा, हम जंगल चले जाएंगे। अच्छा देवी मैं चलता हूं। देवहूति ने कहा, महाराज आपने पुत्र कहा था, संतान कही थी, ठीक है, लेकिन महाराज ये बेटी है और बेटी पराया धन है। आज बेटी मेरे पास है, कल किसी और के घर चली जाएगी, तो मेरे जीने का सहारा एक बेटा तो होना चाहिए। मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटी बेटा में अंतर है। आजकल आप लोग कहते हैं बेटी बेटी में, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो काम बेटा करता हो बेटी करती, जो बेटी करती हो बेटा करता, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन फिर भी एक बेटा की जरूरत सबको भगवान दे तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि बेटी आज है, कल दूसरे का नाम गोत्र लेकर चली जाएगी और आपका गोत्र वहीं बंद हो जाएगा, आपके पूर्वजों का नाम वहीं बंद हो जाएगा। और पितरों को जल देने का सिर्फ बेटे को अधिकार है। बेटा जल देता है पितरों को, राजी गए राजी देगा। इसलिए हमारे गोत्र की रक्षा करने के लिए, हमारे कुल की रक्षा करने के लिए बेटा अवश्य होना चाहिए। इसलिए एक बेटा हो जाए, फिर आप चले जाना, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ऐसा देवहूति ने प्रार्थना किया। समय व्यतीत हुआ, पुनः गृहस्थी में आए, दूसरी बेटी का जन्म हो गया। अब तो बेटियां कन्या ही पीछे आ रही हैं। 9 बेटियों का जन्म हो गया धीरे धीरे। करदम ऋषि मन में सोचे, एक संतान के लिए गृहस्थी में आए थे, 9 संतान हो गई, लेकिन अभी मैं गृहस्थी में पड़ा हूं। मां की दो राजपुत्रीत्सा मात्मानो प्रत्यनिंद्यते भगवान ते क्षरो गर्भ मधुरा संप्रशस्यते। करदम ऋषि विदा मांगते हैं, देवी मैं चलता हूं। आज विभूति ने नहीं रोका, क्योंकि पहले मेरे कहने से रुक गए। चलते चलते करदम ऋषि ने कहा, देवी मैं क्या करूं? पत्रम नैव करीर पत्र विटपे दोषो वसंतस्य किम नवलोको अवलोक्यते यदि दिवः सूर्यस्य किम दोषणम। देवी करीर नाम का वृक्ष में कभी पत्ते नहीं आते, तो बसंत ऋतु का क्या दोष? बसंत ऋतु में सारे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, पर करीर कभी हरा भरा नहीं होता। इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष? दिन में दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन दिन में एक ऐसा पक्षी होता है जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको उल्लू कहते हैं। उल्लू दिन में नहीं देख पाता, रात्रि को देखता है। अब उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, तो इसमें भगवान सूर्य का क्या दोष? प्रकाश तो बराबर हो रहा है। देवी चातक नाम का पक्षी हमेशा हो चिल्लाता प्यासा हूं। यदि चातक के मुख में पानी नहीं जाता है, तो बादलों का क्या दोष, जल का क्या दोष है?
जल सब जगह भरा हुआ है, बादल बरसते भी सब जगह हैं, लेकिन उसके मुख में जल नहीं जाता है। ये तो उसी का दोष है ना, इसमें बादलों का कोई दोष नहीं। ठीक उसी प्रकार देवी, ये तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र योग नहीं है तो मेरा भी कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। और कर्दम ऋषि चल दिए। आकाशवाणी हुई, भगवान एक सर्वघर्व मधुरात संप्रशक्सते। हे कर्दम ऋषि, ये 9 कन्याएं आई हैं, यानी 9धा भक्ति आपके घर आई हैं। और जब 9धा भक्ति किसी के घर आ जाती हैं, उसके यहाँ भगवान अवश्य आते हैं। इसलिए अब आपके यहाँ साक्षात ब्रह्म का अवतार होने वाला है, इसलिए आप गृहस्थी में रुक जाइए। क्यों? कर्दम ऋषि ने सुना भगवान आने वाले, फिर तो मैं यहीं रुकूंगा। कर्दम ऋषि रुक गए और भगवत प्रेमियों कर्दम देवहूति के संयोग का आज तपस्या करने लगे। और ऐसा तप किया कि साक्षात भगवान ही मां के उदर में आ गए। और सुंदर शुभ मुहूर्त पर बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रागट्य हो गया। कपिल भगवान आज साकार रूप में, मैं भगवान का अवतार बहुत दिनों बाद हुआ था। समस्त देवता कपिल मुनि का दर्शन करने आए, यहां तक ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी कपिल भगवान का दर्शन किए, जाने लगे। जैसे जाने लगे निवेदन किया कर्दम ऋषि ने, महाराज कहाँ जा रहे हो? जहां से आया था वहीं जा रहा हूं, ब्रह्मलोक। महाराज आप लोग कितने लोग आए हो टोटल? ब्रह्मा जी ने कहा 10 लोग। बोले कैसे महाराज? बोले 9 मेरे बेटा हैं और 1 मैं, 10। वाह महाराज, बड़ी कृपा भगवान की आपके ऊपर। ब्रह्मा जी बोले मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? कर्दम ऋषि ने कहा महाराज बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके साथ में 9 बेटा हैं, मेरे घर में 9 कुमारी बिटिया बैठी हैं, ना आपको भटकना पड़ेगा ना मुझे भटकना पड़ेगा। इसलिए मेरी 9 बेटियों के साथ अपने 9 बेटों का विवाह कर लीजिए, मेरा पिता का धर्म पूरा हो जाएगा। बच्चों की शादी तक आपका धर्म है, मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा शुभस्य शीघ्रम, ये मेरे बच्चों की किस्मत है, ये सुंदर कन्या प्राप्त हो रही है। तुरंत मंडप गाड़ो। मंडप का सुंदर आच्छादन हुआ और भगवत प्रेमियों पूजा पाठ हुई। और सुंदर शुभ मुहूर्त पर कर्दम ऋषि ने अपने 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ में संपन्न कर दिया। 9 बेटियों की विदाई हुई और इधर कर्दम ऋषि की विदाई हुई। क्योंकि जब कोई संन्यास लेता है तो पत्नी से भिक्षा लेता है। आज उस देवहूति के भाव को देखिए, 9 बेटियों की विदाई की और पति भी भिक्षा लेने आ गए। और स्वयं कर्दम ऋषि भी जैसे ही वैराग्य की भिक्षा दे दिया। इधर पति, इधर 9 बेटी। आज कर्दम ऋषि के जाने के बाद देवहूति के अंदर से आंसू निकलने लगे और दन करने लगी। देवहूति को रोते देख करके आज कपिल भगवान जो छोटे से हैं वह मां के पास जाते हैं और मां से कहते मां क्यों रो रही हो? निर्विण्णा नित्याम भूमन न सद इंद्रिय दर्शनम एन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। मां अब क्यों रो रही हो? क्या कारण है आपके रोने का? क्या कष्ट है? मुझे बताओ। देवहूति ने कहा बेटा तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसारितरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठा। बेटा मैं यही नहीं समझ पा रही हूं कि मैं क्यों रो रही हूं। मैं कई बार आप लोग दुखी हो जाते हो, अभी पता नहीं लगता कि क्यों दुखी हैं। देवहूति ने यही कहा मैं क्यों रो रही मुझे नहीं पता। भगवान कपिल ने कहा मां जब रोना आए ना जीवन में तो व्यक्ति को 4 स्थान जाने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति के सामने व्यक्ति को नहीं रोना चाहिए। किसकी भावना कैसी है क्या पता। दुनिया मजा लेगी आपकी, अच्छा रो रही है आपके सामने, थोड़ा अरे राम राम बड़ा गलत हुआ, पीछे जाके अच्छा मजा, अच्छा परेशान है, लोग ये सोचते हैं, आपकी मजा लेते हैं। इसलिए संसार के सामने मत रो। तभी तो किसी ने कहा है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद सुमिरन किए
नासत विघ्न अनेक। मां भक्ति करो, जब रोना आए तो भगवान का खूब पूजा करो, मन शांत हो जाएगा। मन शांत ना हो तो कोई भगवान का भक्त उससे चर्चा करो, अपने मन की बात उससे कहो। फिर भी मन शांत ना हो तो भगवान की मंदिर आकर ठाकुर जी के सामने आंखों से आंखें मिलाकर बैठो, मन शांत हो जाएगा। फिर भी ना हो तो गुरु के पास में जाओ, गुरु के पास जाकर मन शांत हो जाएगा। संत के पास जाओ। कपिल मुनि की बात को सुनकर माता देवभूति ने कहा, बेटा संत तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और नकली संत बहुत होते हैं, असली संत बहुत होते हैं। अब कैसे पता लगेगा कौन सा संत असली है कौन सा नकली है? ये तो पता होना चाहिए। निवेदन किया, मां पहचानी है। असली संत कपड़ा कोई भी पहन सकता है, संत का चोला, दाढ़ी बाल कोई रख ले, पीला कपड़ा कोई पहन ले, लेकिन जो असली संत होगा उसके चलने से पता लग जाता है। असली संत के लक्षण क्या है मैं बताता हूं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। जो असली संत होते हैं, तितिक्षु होते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। उनका हृदय करुणा से भरा होता है, दूसरे को दुख को नहीं देख सकते असली संत। सर्वदेही नाम, कोई उनका अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। किसी ने माला पहना दिया तो प्रसन्नता नहीं, अब किसी ने कहा बाबा कहां जा, चल भाग यहां से, तो किसी प्रकार का गम नहीं। असली संत वह है, किसी से दुश्मनी नहीं और किसी से प्रेम नहीं। यह असली संत का स्वरूप है। इसलिए आप तितिक्षवः कारुणिकः, मां असली संत के पास जाना चाहिए और असली संत के पास जाकर के संसार का प्रश्न नहीं करना चाहिए, भगवान संबंधित प्रश्न करना चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हरकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनो क्रमिष्यति। मां सताम प्रसंगान, भगवान का योग करो, साधना करो, समाधि लगाओ और मां निरंतर भगवान को आप भजन करो। संसार को अपना मानोगे तो रोना पड़ेगा और भगवान को अपना मानोगे तो कल्याण हो जाएगा। बड़ा सुंदर उपदेश किया है कपिल मुनि ने मां का। आइए उसी उपदेश को हम लोग श्रवण करें, भजन के माध्यम से आनंद लें। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो। सब लोग भाव से गाएं। दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा
दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। रे लोरी कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो। कहता तू मेरा मेरा यह तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों कहता तू मेरा मेरा यह तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। ओ झूठ जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी जरा चली। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो। जिसने ये मोती लूटी वह तो माला माल हुए। जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर है कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम राम बोलो 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 राम राम। बोलो
वत्सल भगवान की जय। कपिल मुनि ने कहा, मां संसार को अपना मानोगे तो निश्चित रोना पड़ेगा। जिसका धन भगवान का धन है उसे कभी नहीं रोना पड़ता है। इसलिए मां संसार को अपना धन नहीं, भगवान को अपना धन समझना चाहिए। इसलिए मां आप रोना पड़ रहा है क्योंकि सारे संसार को आप अपना मान बैठी हो। श्री कपिल मुनि ने कहा, मां आप निरंतर ही आप भगवान का ध्यान करो, क्योंकि मां संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभियाहत महा हृदयांधकारा। मां भगवान का ध्यान करना चाहिए और संसार को नहीं सोचना चाहिए। भगवान का ध्यान, पहले चरणों का ध्यान भगवान के, फिर भगवान के वक्षस्थल का ध्यान, फिर भगवान के मुख का ध्यान और फिर भगवान का सर्वांग ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान की परंपरा है, हर चीज की परंपरा है। ये बात अलग है कि हमें हर बात नहीं मालूम है। बहुत बार लोग पूछते हैं बहुत चीज हमें नहीं मालूम है। जरूरी नहीं है कि हमें हर बात मालूम हो, लेकिन हर नियम भगवान के पूजा पाठ भोग सब चीज का नियम, भोग कैसे लगाना चाहिए, कितने मिनट लगाना चाहिए, भगवान की आरती करना चाहिए, कितने मिनट आरती करनी चाहिए, सबकी सिस्टम है। हम लोगों को दो कारण है, एक तो बहुत बार ऐसे होता कि सही ज्ञान नहीं मिलता, और दूसरा कारण कई बार हमें सही समय नहीं होता। इसलिए दोनों प्रकार से हम लोग वंचित रह जाते हैं। भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान को दिखाया, उठा के चल दिए, ठीक है, भगवान की नजर तो कम से कम पड़ जाए, इतनी देर रखो कि भगवान की दृष्टि भोग पर पड़े। और भगवान की यदि दृष्टि पड़ जाएगी तो भोग लगेगा। 2 मिनट 4 मिनट भगवान के सामने विराजमान करिए। भोग भाव की पूजा है। कई दिन मैं सुनाऊंगा आपको, भाव की पूजा है। बाकी भाव नहीं तो सब कुछ नहीं है। भावना है तो हमारे ठाकुर भोजन को पाते हैं, भावना है तो हमारे ठाकुर विश्राम करते हैं, भावना है तो हमारे ठाकुर घूमने के लिए जाते हैं, भावना है तो मेरे ठाकुर सभी काम भगवान करते हैं, सब कुछ मेरे ठाकुर करते हैं। हाँ, भावना सही होनी चाहिए, भावना सही तो नहीं होगा। आरती का नियम है। आरती हम लोग जैसे घर में आरती करते हैं, घंटों आरती घुमाए रहे, जब तक आरती पूरी नहीं हो तब तक गाते रहेंगे और घुमाते रहेंगे। सिस्टम है आरती करने का। सबसे पहले भगवान के चरणों की आरती की जाती है। 3 बार भगवान के चरणों का दर्शन करके आरती घुमाना चाहिए। दूसरे बार में भगवान के पेट का, उदर का, 4 बार भगवान के उदर की आरती होनी चाहिए। और फिर 7 बार भगवान के सर्वांग की आरती होनी चाहिए। ऊपर